Hello student, good morning. How are you all? I wish you all are fine. Today we will do worksheet 38C. Subject English class 10. तो ये वर्कशीट आपको करनी है 16 अक्टूबर 2021 को। और आज की वर्कशीट जो है आपकी पोएम द बोल पोएम जो कि आपकी फ़र्स्ट फ्लाइट में है उसके ऊपर बेस्ड है। ये पोएम द बोल पोएम के पोइट का नाम है जॉन बैरीमैन। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस पोएम को। बोल पोएम जैसे कि टाइटल ही आपको सजेस्ट कर रहा है कि इसमें बोल के ऊपर ये पोएम लिखी गई है। इसमें ये बच्चा देखिए, इसमें छोटा बच्चा ही है जिसकी बोल जो है वो गुम हो जाती है। व्हाट इज़ द बॉय नाउ हु हैज़ लॉस्ट हिज बोल। जिस बच्चे ने बोल गुम कर दी है, जिसकी बोल गुम हो चुकी है, अब वो बच्चा क्या है, उसको कैसा महसूस हो रहा है। वट इज़ ही टू डू, वह क्या करे। आई सो इट गो, मैंने इसे देखा था जाते हुए। आई यहाँ पर कौन है, वो स्मॉल बॉय जिसकी बोल जो है वो लॉस्ट हो गई है। मैरिली बाउंसिंग, मैरिली होती हैप्पीली, वो हैप्पीली उसको जंप करवा रहा था। मैरिली बाउंसिंग ज़मीन से टकरा रहा था, ऊपर आ रही थी। डाउन द स्ट्रीट एंड देन मैरिली ओवर देयर इट इज़ इन द वाटर। जैसे ही वो उससे जंप बाउंस करवा रहा था वो बोल जाकर पानी में गिर गई। नो यूज़ टू से ओ देर आर अदर बॉल्स। अब उस बच्चे को वही बोल चाहिए, उसको ये कहना कि दूसरी बॉल जो है इसको रिप्लेस कर देगी, वो संतुष्ट नहीं होता है बच्चा। एंड अल्टीमेट सेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय, वो बच्चा जो है काफ़ी जो है दुखी हो गया। एज ही स्टैंड्स रिजिड, वो एक जगह फिक्स हो गया। ट्रैम्बलिंग, काँपने लगा। स्टेयरिंग डाउन, घूर कर देखने लगा। ऑल हिज यंग डेज इन टू द हार्बर, पोइट यहाँ पर अपने बचपन के दिनों को याद कर रहा है, उस हार्बर पर, बंदरगाह पर। वेयर हिज बॉल वेंट, जहाँ पर उसकी बॉल गुम हो गई थी। आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम ए डाइम अनोदर बॉल इज़ वर्थलेस। मैं जो है कोई घुसपैठ करे, कोई मुझे दूसरा डाइम दे। डाइम वहाँ की करेंसी है, कंट्री की, जैसे हमारी रुपए है। कोई मुझे पैसे दे और कहे कि दूसरी बॉल खरीद लो, तो वो बॉल मेरे लिए उतनी कीमती नहीं होगी, वर्थलेस है। नाउ ही सेंस इज फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब उसने ये बॉल जब गुम हुई तब उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली फीलिंग आई कि हमें अपनी चीज़ों की केयर करनी चाहिए। इन ए वर्ल्ड ऑफ पसेशन, ये संसार क्या है, यहाँ पर हर किसी के अंदर क्या होती है, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें इकट्ठी करना। पीपल विल टेक बॉल्स, लोग बोल लेंगे। बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज लिटिल बॉय, छोटे बच्चे बोल गुम भी होंगी। एंड नो वन बाइज ए बॉल बैक, कोई भी बॉल को वापस नहीं खरीद सकता। मनी इज एक्सटर्नल, मनी बाह्य है। ही इज़ लर्निंग, वो बच्चा सीख रहा था। वेल बिहाइंड हिज डिसेपरेट आइज, डिसेपरेट होता है दुखी, सैड आइज, अपने उस दुखी आँखों के पीछे वो सीख रहा था कि यहाँ पर बॉल गुम भी होंगी, नई भी आएंगी, मतलब ये लाइफ का एक पार्ट है। द एपिस्टोमोलॉजी ऑफ लॉस, लॉस के ज्ञान सीख रहा था, वो नॉलेज सीख रहा था। हाउ टू स्टैंड अप, कि जब नुकसान हो जाए तो उसको सहन कैसे करें। नोइंग वट एवरी मैन मस्ट वन डे नो एंड मोस्ट नो मैनी डेज, कोई एक दिन में ही सीख जाता है इंसान इस बात को, और कई इंसान ज़्यादा दिन लगाते हैं। हाउ टू स्टैंड अप, कि जब कोई नुकसान हो जाए तो उसको कैसे सहन करे, कैसे दोबारा खड़ा हो। एंड ग्रेजुअली लाइट रिटर्न्स टू द स्ट्रीट, ए व्हिसल ब्लोज, द बॉल इज आउट ऑफ साइट। सून पार्ट ऑफ मी विल एक्सप्लोर द डीप एंड डार्क फ्लोर ऑफ द हार्बर। और फिर क्या है, लाइट जो है स्ट्रीट में वापस से लाइट आ जाती है, विशल की आवाज़ आती है और बॉल जो है वो दिखाई नहीं देती है। फिर उसकी जो गहरी आंखें थी उसके अंदर से उसके नॉलेज आती है, वही उस हार्बर का फर्श है। आई एम एवरीवेयर, मैं हर जगह हूँ। आई सफ़र एंड मूव, माई माइंड एंड माई हार्ट मूव विद ऑल दैट मूव मी अंडर द वाटर। और विस्लिंग, आई एम नॉट ए लिटिल बॉय, अब जो है वो उस दुख से उभर आया है। मेरा दिमाग, मेरा दिल, मेरी मोमेंट पानी के नीचे, विस्लिंग की आवाज़, अब मैं छोटा बच्चा नहीं हूँ। अब उसको पता लग गया है कि बॉल गुम हो जाए तो गुम होना और मिलना ये लाइफ के पार्ट हैं। तो इसमें छोटे बच्चे की साइकोलॉजी दिखाई गई है बॉल पोएम में, कि कैसे बॉल गुम हो जाती है। जब हम बच्चे होते हैं तो हम जो है काफ़ी दुखी हो जाते हैं, लेकिन फिर हमें इस एक्सपीरियंस से हमें शिक्षा भी मिलती है कि लाइफ में जो है हर चीज़ जो है लॉस भी होगी, फिर हम उसको लॉस को
स्टैंड अप भी हम उसको करेंगे, सहन करेंगे और अपनी लाइफ में शिक्षा भी लेंगे कि अपनी चीज़ों को रिस्पॉन्सिबल वे से रखें, अच्छे तरीके से रखें। तो इसमें पोइट यही मैसेज देना चाहता है। तो अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, द बॉय हु हैज़ लॉस्ट द बॉल इज़ इन ए स्टेट ऑफ, वो बच्चा जिसकी बॉल गुम हो गई थी उसका कैसा स्टेट ऑफ माइंड था। एक्सट्रीम हैप्पीनेस, हैप्पी था वो, खुश था, जी नहीं, जब कोई चीज़ गुम होगी तो हम हैप्पी थोड़ी होते हैं, दुखी होते हैं। एक्साइटेड एंड एनर्जेटिक, वो एक्साइटेड था, एनर्जेटिक था, बिल्कुल भी नहीं। शोक एंड ग्रीफ, दुखी था वो, यस बिल्कुल सही है सी, शोक एंड ग्रीफ। शोक एंड फियर, जी नहीं, शोक एंड ग्रीफ, वो काफ़ी दुखी हो गया था। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, द एक्सप्रेशन व्हाट इज़ द बॉय नाउ हियर मीन्स, अब बच्चा क्या है, इसका क्या मतलब है। व्हाट इज़ द हेल्थ कंडीशन ऑफ द बॉय, जी नहीं, हेल्थ के बारे में तो पोएम में कोई बात ही नहीं हुई है। हाउ इज़ द बॉय प्लेइंग आफ्टर लूजिंग द बॉल, बॉल के गुम होने के बाद बच्चा कैसे खेलता है, ये मतलब है, जी नहीं। वेयर द बॉय इज़ आफ्टर लूजिंग द बाल गुम होने के बाद बच्चा कहाँ है, ये जी नहीं। डी आंसर बिल्कुल सही है। व्हाट इज़ द स्टेट ऑफ माइंड एंड फीलिंग ऑफ द बॉय आफ्टर लूजिंग द बॉल, कि बच्चे का माइंड के अंदर क्या फीलिंग आ रही है बॉल के गुम होने के बाद। इस एक्सप्रेशन का यही मीनिंग है, व्हाट इज़ द बॉय नाउ। नाउ वाली सिचुएशन कौन सी होगी कि बॉल गुम होने के बाद बच्चे के माइंड में क्या सिचुएशन है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, द बॉयज रिएक्शन टू द लॉस ऑफ हिज बॉल शोज दैट, बच्चे की जो रिएक्शन थी बॉल गुम होने के बाद वो काफ़ी दुखी हो गया था, इससे क्या मतलब है। ही वॉज वेरी अटैच टू द लॉस्ट बॉल, जी बिल्कुल ए आंसर ही बिल्कुल सही है, वो बॉल से काफ़ी अटैच्ड था जो बॉल गुम हो गई थी, क्योंकि छोटे बच्चे अपनी चीज़ों से काफ़ी अटैच्ड होते हैं। बी ही वुड आस्क फॉर ए न्यू बॉल, वो नई बॉल मांगेगा, जी नहीं। ही वुड नेवर प्ले विद अनदर बॉल, वो दूसरी बॉल से नहीं खेलेगा, जी नहीं। ही वुड नेवर फील हैप्पी अगेन, वो दोबारा हैप्पी फील नहीं करेगा, जी नहीं। तो इससे हमें क्या है, वो बच्चा काफ़ी दुखी हो गया था, इसका मतलब वो जो लॉस्ट बॉल से काफ़ी अटैच था, तो ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, सेकिंग ग्रीफ हियर मीन्स, ग्रीफ के कारण जो है हमारी बॉडी सेक करती है, हिलने लग जाती है, इसका मतलब क्या है। हैप्पीनेस दैट ग्रेटली अफेक्टेड हिम, खुशी के कारण वो काफ़ी अफेक्ट हुआ था, बिल्कुल गलत है। हैप्पीनेस की तो कोई बात ही नहीं है ग्रीफ के अंदर। प्लेफुलनेस दैट मेड हिम ट्रबल, प्लेफुलनेस से वो ट्रेमलिंग करने लगा था, काँपने लगा था, जी नहीं। सैडनेस दैट हैड सेकन हिम इमोशनली एंड फिजिकली, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, वो जो है उतना उदास हो गया था कि वो इमोशनली और फिजिकली बिल्कुल हिल गया था। डी ऑप्शन फियर दैट ग्रिप्ड हिज हार्ट, डर ने उसके दिल को जो है ग्रिप कर लिया था, जकड़ लिया था, जी नहीं। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, व्हाट इज हिज फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। बच्चे ने रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली फीलिंग को फर्स्ट जो है वो क्या है, टू प्ले विदाउट बॉल, बिना बॉल के खेलना, जी नहीं, ये तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। टू बाई अनदर बॉल, दूसरी बॉल खरीदना, ये भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, टू लुक आफ्टर हिज बिलोंगिंग्स, अपनी चीज़ों की देखभाल करके रखना, यही उसने सीखा। फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली बात यही थी कि वो बॉल को, अपनी बिलोंगिंग्स को, जो भी चीज़ों से संबंधित है उसको ध्यान से रखे। टू स्पेंड ए टाइम, पैसे खर्च करना, जी नहीं, तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब लास्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। यस, द पोइट वॉन्ट्स द बॉय टू लर्न दैट, पोइट बच्चे को सिखाना चाहता है क्या, बाई बैक द लॉस्ट बॉल, गुम हुई बॉल को दोबारा से खरीदना, जी नहीं, ये नहीं सिखाना चाहता पोइट। मनी कैन बाई एनीथिंग, पैसे से हम कोई भी चीज़ खरीद सकते हैं, जी नहीं। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, लॉसेज एंड गेन्स आर ए पार्ट ऑफ लाइफ, लॉसेज एंड गेन्स आर ए पार्ट ऑफ लाइफ, कि लाइफ में जो है हमें कुछ मिलेगा, कुछ गुम होगा, ये हमारी लाइफ का एक पार्ट है। तो सी ऑप्शन यही लेसन पोइट बच्चे को सिखाना चाहता है। गेट रिड ऑफ ग्रीड, लालच से बचना, जी नहीं। बॉल के गुम होने से पोइट बच्चे को ये सिखाना चाहता है कि लॉसेज एंड गेन्स आर पार्ट ऑफ आवर लाइफ, कि कोई चीज़ मिलेगी, कोई गुम होगी, ये हमारे जीवन का एक पार्ट है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट पोएम है, बोल पोएम, क्योंकि ये हमें लाइफ के लिए भी मोरल लेसन देती है कि हमें एक्सेप्ट, जब हमारे साथ कुछ बुरा होता है तो उसे सहन करें, और सहन करके दोबारा से लाइफ में एनर्जेटिक होकर, एक्साइटेड होकर दोबारा से रीस्टार्ट करें। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे।